Good morning, all of you, and once again, welcome back to our ninth class video lecture. Today, I am going to take your geography portion, chapter number 1, the story of village Palampur. Overview. The purpose of story is to introduce some basic concept relating to production, and this we do through a story of hypothetical village called Palampur. इस स्टोरी को इंट्रोड्यूस करने का पर्पस यही है कि इस स्टोरी के थ्रू हम एक हाइपोथेटिकल विलेज पालमपुर ले रहे हैं जिससे हम कंसेप्ट समझाना चाहते हैं प्रोडक्शन के बारे में. Farming is the main activity in Palampur, whereas several other activities such as small-scale manufacturing, dairy transport, etc., are carried out on a limited scale. These production activities need various types of resources, natural resources, man-made items, human efforts, money, etc. As we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village. फार्मिंग यहाँ पालमपुर का एक मेन ऑक्यूपेशन है, एक्टिविटी है. इसके अलावा कुछ छोटे छोटे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी किए करते हैं, जैसे इसमें डेयरी, ट्रांसपोर्ट, ये सब नाम दिए गए हैं. और कैरिड आउट अ लिमिटेड स्केल, इसको थोड़े छोटे स्केल्स में किया जाता है. दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. इस प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए कुछ रिसोर्सेज चाहिए, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट्स, मनी, एक्सेट्रा. As we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and service in the village. इस स्टोरी में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे अलग अलग रिसोर्सेज मिलकर के लोगों की ज़रूरत की चीज़ों को और सर्विसेज को गांव में प्रोवाइड कराते हैं. इंट्रोडक्शन. Palampur is well connected with neighboring village and town. Raiganj and big village is 3 kilometers from Palampur, and all weather road connected the village to Raiganj and further on to the nearest small town of Sahapur. ये बता रहे पालमपुर कनेक्टेड है रायगंज से, जो कि एक विलेज है, और ये 3 किलोमीटर है पालमपुर से, एक बड़ा विलेज है, और पास के एक शहर शाहपुर से भी जुड़ा हुआ है. Many kinds of transport are visible on this road starting from bullock cart, तांगास. ये ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बता रहे हैं कि गांव में आप देखते हैं कि तांगा होता है, बुलक कार्ट होती है. लोडेड विद जैगरी, गुड एंड अदर कमोडिटीज टू मोटर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल, जीप एंड ट्रैक्टर एंड ट्रक. ये अपने ऊपर गुड़ डालते हैं, गुड़ का सामान लोडेड करके जाते हैं, और अदर कमोडिटीज भी होती हैं जो ये मोटरसाइकिल पर रख के, जीप में रख के, ट्रैक्टर में रख के, ट्रक में रख के एक शहर से दूसरे शहर में या दूसरी जगह पर जाते हैं. दिस विलेज हैज अबाउट 450 families belonging to several different castes. The 80 upper caste families own the majority of land in the village. यहाँ पर 450 families रहती हैं. इनमें से ये कह रहे हैं कि 80 upper caste families हैं जिनके पास में इस गांव का ऑलमोस्ट जमीन है, उनके पास में बहुत सारी. देयर हाउसेज, सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज एंड आर मेड अप ऑफ ब्रिक विद सीमेंट प्लास्टरिंग. ये कह रहे हैं कि उनके घर ईंटों से बने हैं, सीमेंटेड है. द एससी दलित्स कंप्राइज 1/3 of the population and live in one corner of the village and in much smaller houses, some of which are of mud and straw. Most of the houses have. यहाँ कह रहे हैं कि एससीज लोग भी रहते हैं यहाँ पर. उनकी पॉपुलेशन 1/3 है टोटल पॉपुलेशन की, और वो विलेज के कॉर्नर में रहते हैं. उनके घर बहुत छोटे छोटे हैं और वो मिट्टी से और स्ट्रॉ से बने हैं. ये गांव की पिक्चर है, कैसे गांव में ये ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं ट्रैक्टर के थ्रू और बैलगाड़ी से. इलेक्ट्रिसिटी power all the tube well in the field and is used in various types of small business.
यहाँ पर इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी है, इलेक्ट्रिसिटी पावर का ट्यूबवेल्स चलाने में काम में लेते हैं, या और दूसरी छोटी छोटी जो स्मॉल बिजनेस है उसको भी चलाने में काम में लेते हैं। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल है। देयर इज अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है जिसमें गवर्नमेंट है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है जिसमें बीमार लोग अपना इलाज कराते हैं। The story of Palampur, an imaginary village, will take us through the different types of production activities in the village. In village across India, farming is the main production activity. The other production activities refers to as non-farming activities include small manufacturing, transports, shopkeeping, etc. We shall take a look at both these types of activities after learning a few general things about production. The story of Palampur एक imaginary village है जिसके अंदर different types of production activities होती रहती हैं। जैसे इसमें कह रहे हैं मेन क्या है, फार्मिंग एक्टिविटी, और द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिफर्स टू एंड नॉन फार्मिंग। तो यहाँ पर हम एक तरह से कह सकते हैं कि जो एक्टिविटीज हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में इन्होंने शामिल किया है मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग। और इसमें कहा है कि वी शैल टेक अ लुक एट बोथ दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। ये दोनों ही एक्टिविटीज को आप देखते हैं आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन। इनको देख करके आप कुछ जनरल थिंग्स को समझ सकते हैं प्रोडक्शन की। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने के लिए हम क्या चीजें काम में लेंगी। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि क्या एम होता है प्रोडक्शन का, कि गुड्स एंड सर्विसेज को जो कि इच्छा की जाती है लोगों के द्वारा उसे पूरी की जाए। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यहाँ पर बता रहे हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोडक्शन करने के लिए 4 चीजें जरूरी हैं। फर्स्ट क्या है, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है जमीन, और अदर रिसोर्सेज जैसे कि पानी, जंगल और मिनरल्स। सेकेंड रिक्वायरमेंट है लेबर, पीपल हु will do the work. Some productions activities require highly educated workers to perform the necessary task. लेबर्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। तो यहाँ कह रहे हैं कि अगर हमें कोई प्रोडक्शन करना है उसमें, तो हमें हाई एजुकेटेड वर्कर्स भी चाहिए जो परफॉर्मेंस को सुधार सकें, टास्क दिया जाए उन्हें। अदर एक्टिविटीज रिक्वायर वर्कर हु कैन डू मैनुअल वर्क, और दूसरी एक्टिविटीज में ऐसे वर्कर्स चाहिए जो मेहनती काम कर सकें, यानी जिनके ऑर्डर दिया जाए और वो वैसा ही काम करें। ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। हर वर्कर एक लेबर प्रोड्यूस करता है प्रोडक्शंस के लिए। थर्ड हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें लिखा गया है कि थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है, फिजिकल कैपिटल। द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर at every stage during production. What are the items that come under physical capital? ये कह रहे हैं प्राइमरी आउटपुट्स जो हैं, जो हम डालते हैं, यूज करते हैं, वो प्रोडक्शंस के अंदर आते हैं। और लेकिन ये कह रहे हैं कि व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल के अंदर क्या आएंगे, आप किसे फिजिकल कैपिटल कहेंगे। फर्स्ट है टूल एंड मशीन बिल्डिंग। Tools and machines range from very simple tools such as farmer's plough to sophisticated machines such as generator, turbine, computer, etc. ये कह रहे हैं टूल्स एंड मशीन्स और बिल्डिंग्स, ये इसकी पहली ज़रूरत है। जैसे इन्होंने और भी एग्जांपल दिए हैं कि जनरेटर, टर्बाइन, कंप्यूटर। टूल मशीन्स बिल्डिंग कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स एंड आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। फिजिकल कैपिटल को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला है फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल का
कुछ एग्जांपल दिया इन्होंने, टूल्स, मशीन, बिल्डिंग कैन बी यूज्ड। इनको प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है काफ़ी सालों से। और ये फिक्स्ड क्यों होती हैं? सिंपल सा एग्जांपल है, क्योंकि इनकी कैपेसिटी फिक्स होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि एक रूम में कितने लोग रह सकते हैं या कितने लोग आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए 50, 50। अगर तो 50 से ज़्यादा के लिए चाहिए तो हमें एक और रूम चाहिए। तो ये फिक्स कर देता है, जैसे रूम्स की कैपेसिटी है तो ये फिक्स हो गई, इससे ज़्यादा नहीं रह सकते। नेक्स्ट है हमारा रॉ मटेरियल्स and money in hand. Production require a variety of raw materials such as the yarn used by the wire weaver and the clay used by the potter. Also, some money is always required during production to make payment and buy other necessary items. Raw materials and money in hands are called working capitals. ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए उसे रॉ मटेरियल चाहिए होता है, मिनरल्स चाहिए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने लिया है कॉटन, इसमें यान चाहिए, धागा चाहिए, वीवर्स चाहिए, और जैसे कुम्हार को मिट्टी चाहिए अपने घड़े बनाने के लिए, और कुछ पैसा भी चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि रॉ मटेरियल वर्किंग कैपिटल है, यानी अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमें रॉ मटेरियल बढ़ाना है, तो ये क्विकली बढ़ सकता है, लेकिन फिक्स कैपिटल में टाइम लगता है। There is a fourth requirement too. You will need knowledge and enterprise to be able to put together land, labor, and physical capital and production and output either to use yourself or to sell in the market. ये कह रहे हैं फोर्थ रिक्वायरमेंट जो है उसे उन्होंने नाम दिया है नॉलेज और एंटरप्राइज, जो कि आपको एक नॉलेज यानी आपको ज्ञान देता है और एक तरीका सिखाता है कि किस तरह से जो आउटपुट्स हैं, जो अदर इनपुट्स हैं, उन्हें एक साथ लाया जाए और उससे, जैसे कि ज़मीन है, लेबर है और फिजिकल कैपिटल है, प्रोड्यूस एन आउटपुट इधर ऑफ टू यूज़ यूर सेल्फ और टू सेल इन द मार्केट, अपने लिए और बाजार में बेचने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए आपको मोटिवेट करता है। नेक्स्ट है these days in called human. Every production is organized by combined land, labor, physical capital and human capital, which are known as factor of production. यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? फिजिकल कैपिटल, लैंड, लेबर, ह्यूमन कैपिटल, ये सारे मिलाकर क्या बनते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. As we read through the story of Palampur, we will learn more about the first three factors of production. For convenience, we will refer to the physical capital as the capital in this chapter. तो यहाँ कह रहे हैं कि स्टोरी ऑफ पालमपुर पढ़ करके हम ये सीख सकते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, और अपने सुविधा के लिए ये रिफर कर रहे हैं फिजिकल कैपिटल एज द कैपिटल इन द चैप्टर। इसको फिजिकल कैपिटल को उन्होंने कैपिटल के रूप में आगे लिया है। ये एक फैक्ट्री का सीन है, इसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे वर्कर्स काम कर रहे हैं मशीन के ऊपर। तो इससे हम एक आइडिया ले सकते हैं, और कभी हमें मौका मिले तो हम देख सकते हैं अपने पेरेंट्स के साथ में कि किस तरह से फैक्ट्रीज में काम करते हैं वर्कर्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फार्मिंग इन पालमपुर। फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से पालमपुर में फार्मिंग होता है। इसमें भी पहला फैक्टर जो हमारा था, हमने लैंड पढ़ा था। लैंड इज फिक्स्ड। लैंड किस में आता है? फिक्स्ड कैपिटल में। फिक्स्ड क्यों होता है मैंने बता दिया है कि एक कैपेसिटी होती है हर चीज की, तो जमीन की भी एक कैपेसिटी होती है। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेड ऑन फार्मिंग फॉर देयर लवलीहुड। यहाँ बता रहे हैं कि पालमपुर में, मैंने जैसे पहले भी कहा है कि एग्रीकल्चर सबसे मेन एक्टिविटी है, और यहाँ पर बता रहे हैं 75% पीपल्स क्या करते हैं? डिपेंडेंट है फार्मिंग एक्टिविटी पे। दे कुड बी फार्मर और फार्म्स लेबर। वो फार्मर हो सकते हैं यानी मालिक हो सकते हैं, या लेबर हो सकते हैं। The well-being of these people is closely related to the production on farms. ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है? प्रोडक्शन ऑन द फार्म। फार्म के ऊपर प्रोडक्शन कितना होता है। But remember that there is a basic constraint in the raising farm productions. Land area under cultivation is practically fixed. Since 1960 in Palampur, there has been no expansion in land
एरिया अंडर, ये हमें याद रखना है कि प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ता है कंटिन्यू, लेकिन लैंड एरिया बढ़ नहीं पाता है। जैसे इसमें बताया कि लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड, यानी प्रैक्टिकली रियल रूप में हम लें तो ये फिक्स्ड है। जैसे 1960 में बताया कि जो भी जमीन थी उन सबको उन्होंने काम में ले। By then, some of the waste land in the village had been converted to cultivate land. There exists no further scope to increase farm productions by bringing new land under cultivation. ये कह रहे हैं कि जो वेस्ट लैंड है जमीन गांव में, उसे कल्टीवेटेड लैंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे हम कह सकते हैं पथरीली जमीन है या जो फालतू जमीन है, लोग उसे एग्रीकल्चर के रूप में यूज करना चालू कर देते हैं। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन, इनके रहने से कोई भी फार्म प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता। लैंड अंडर कल्टीवेशन। अब जमीन के बारे में कुछ मेजरमेंट्स के बारे में ये बात कर रहे हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड in hectare through, though in the village you may find land area being discussed in local units such as बीघा, गुंठिया। ये कह रहे हैं कि जमीन को नापने के लिए आपने पढ़ा है हेक्टेयर यूज करते हैं विलेजेस में, और जरीब होती है इसके अंदर। कुछ लोकल यूनिट्स भी हैं जैसे बीघा और गुंठिया। 1 हेक्टेयर इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर विद वन साइड मेजरिंग 100 मीटर्स। ये कह रहे हैं 1 हेक्टेयर एक स्क्वायर एरिया के बराबर है, जिसमें एक साइड कितनी है 100। कैन यू कंपेयर द एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर फील्ड विद द एरिया ऑफ योर स्कूल ग्राउंड। आप अपने एरिया को 1 हेक्टेयर को कंपेयर करें स्कूल ग्राउंड से। लेट डिस्कस सम क्वेश्चंस रिलेटेड विद दिस टॉपिक्स। How can the population of a nation become human capital? किस तरह से population को human capital कह सकते हैं? Population of a nation become human capital through education, training and medical care. Population of nation को human capital में बदल सकते हैं कैसे? Education देके, training देके, medical care करके। Next question है, what is human capital? Human capital is the stock of skilled and productive workforce of a nation. ह्यूमन कैपिटल क्या है? एक स्टॉक है स्किल्ड लोगों का, और ये प्रोडक्शन करने के काम आता है नेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर। ये मैं पहले बात कर चुका हूँ। ह्यूमन बीइंग में हम इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं? एजुकेशन के थ्रू, ट्रेनिंग दे करके, मेडिकल केयर करके। ये सारी मिलकर के कहलाती है ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटी। जैसे फार्मिंग और नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के बारे में बात करी थी, उसी के बारे में क्वेश्चन है ये। मार्केट एक्टिविटी में क्या होता है? दीज इन्वॉल्व रिम्यूनरेशंस, दे आर परफॉर्म फॉर पे और प्रॉफिट। मार्केट एक्टिविटी इसलिए की जाती है जिससे उन्हें पैसा मिले, प्रॉफिट मिले। नॉन मार्केटिंग में क्या होता है? दीज एक्टिविटीज आर परफॉर्म फॉर सेल्फ कंजप्शन। नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी में जो पर्सन होता है सिर्फ अपने लिए ही काम करता है और अपने पेट के लिए। टीचर्स टीचिंग इन अ स्कूल, अ वर्कर वर्किंग इन अ माइन, अ मैन वर्किंग इन अ बैंक, एक्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ मार्केट एक्टिविटी। टीचर अपने स्कूल में काम करता है, एक वर्कर अपने वर्किंग प्लेस पे काम करता है, माइंस में काम करता है, और मैन बैंक में काम करते हैं। तो ये सारी क्या है? मार्केट एक्टिविटी, क्योंकि वो कुछ प्रॉफिट कमा रहे हैं उससे। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन आर नॉन मार्केट एक्टिविटी। सब्सिस्टेंस फार्मिंग हमने पढ़ा था पहले छोटी क्लासेस में। इसका मतलब ये होता है कि किसान सिर्फ अपने पेट भराई के लिए ही कमा पाता है या उगा पाता है, प्रोडक्शन कर पाता है, इसे नॉन मार्केट एक्टिविटी कहते हैं। So this question, show to distinguish between fixed capital and working capital. Fixed capital is left side and working capital in right side. फिक्स कैपिटल जैसे हमने पहले बात करी थी पैराग्राफ में, टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग, ये सारी फिक्स कैपिटल होती हैं। जैसे नीचे एग्जांपल भी दिया उन्होंने, प्लस, जनरेटर, टरबाइन है, एंड कंप्यूटर।
नेक्स्ट है रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड्स आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। ये कह रहे हैं कि रॉ मटेरियल और मनी को हम किस में ले सकते हैं, वर्किंग कैपिटल में, क्योंकि ये वर्क के अकॉर्डिंग बढ़ाई जा सकती है और कम की जा सकती है। एग्जाम्पल, yarn used by weavers, dye used by potter, clay used by potter. So students, this is the end of first video. I hope you all like my videos and please subscribe my channel. So मैं कभी भी नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको आसानी हो पढ़ने के लिए। So best of luck and God bless you.